बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जाके बड़ी एज में जब बच्चे 10, 11, 12 साल के होते हैं तो तब जाके हमें इस बात की फ़िक्र होती है कि हम अपने बच्चों को बेहतर गाइडलाइन दें या उनको किसी अच्छे रास्ते पे लगाएं। हालांकि हम बहुत अच्छा वक्त जो है वो खो चुके होते हैं। बच्चे को के बनने का उसकी जो वो जो सबसे बेहतर या अच्छी चीज़ों को इंस्टॉल करता है अपने माइंडसेट में, वो उसकी 7-8 साल की उम्र तक करता है। आप 1.5-2 साल 3 साल के बच्चे को या 1 साल 2 साल के बच्चे को भी इग्नोर मत करें। उस एज का बच्चा भी अपने अंदर वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा होता है जो उसके सामने की जा रही होती हैं, और वो उस कैटेगरी से कभी ज़िंदगी में नहीं निकलता। अगर आप ये समझते हैं कि आपने 8 या 9 साल तक के बच्चे को बेहतर से बेहतर चीज़ें बताई हैं, उसको टफ़ टाइम दिया है, आपने उसको कामों पे लगाया है, आपने उसको काम करने की तरफ लेके गए हैं, उसको सुस्ती और काहली से निकाला है, और साथ ही साथ कि आपने उसे एक विजन दिया है, आपने उसको सोच दी है, तो वो उन सारी चीज़ों को अपनी पूरी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने ही बच्चे को 7-8 साल तक तो बिल्कुल आपने उस पर कोई ध्यान नहीं किया, और आपने ये समझा कि भाई ठीक है, ये जब बड़ा हो जाएगा, संजीदा हो जाएगा, तो हम इसकी तरबियत करेंगे, इसको बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाएंगे। उस वक़्त वो खो चुका होता है, और उस वक़्त वो आपकी ज़िंदगी को से, आपके माहौल और माशरे से, उस अपने उठने बैठने वाले लोगों की ज़िंदगियों से वो सारी चीज़ें अख़ज़ कर चुका होता है, जिसकी आपको तवक्को भी नहीं होती। यानी ये समझें कि बच्चा बचपन से लेके, पैदाइश से लेके 8-10 साल की उम्र तक वो सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल करता है अपने अंदर, जो उसके सामने हो रही होती हैं, या उसके साथ बातें की जा रही होती हैं, या उसके स्कूल में की जा रही हैं, उसके मदरसे के अंदर हैं, या उसके दोस्त अहबाब के अंदर जो बातें पाई जाती हैं, वो उनको अपने अंदर इंस्टॉल कर लेता है। इसी तरह एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि बच्चा बागी होना शुरू हो जाता है, यानी ये 16, 17, 18 और 20 साल की एज होती है। और अगर आपने बच्चे को इन शुरू के सालों में 10 साल तक अपने साथ अटैच नहीं किया, तो बच्चा बाद की उम्र में आपके साथ अटैच नहीं होगा और वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे को शुरू से ही अपने साथ अटैच रखें, अपने साथ उसको टाइम दें, उसको बात करने का मौका दें। अगर आपके साथ वो इख्तलाफ भी करता है तो उस इख्तलाफ को आप बदतमीज़ी मत तस्वर करें, या आप ये मत तस्वर करें कि वो आपके साथ ज़बान दराजी कर रहा है। आप उसको इख्तलाफ का मौका दें, अगर वो सवाल करता है तो उसके सवाल का जवाब दें, और अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि आप पूरे घर के सारे अफराद अपनी जो राय है वो रखने की सलाहियत रखते हों, और उनको इजाज़त हो कि वो अपने घर के अंदर खुल के बात कर सकें। जब घर के अंदर खुल के बात नहीं होती और फैमिलीज़ आपस में उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो आपस में बातचीत नहीं करते, तो वही बातें गली मोहल्लों से फिर घर को सुनने को मिलती हैं, दोस्त अहबाब से सुनने को मिलती हैं, और वो एक बहतान और एक तूफ़ान बदतमीज़ी का सबब बनती हैं। इसलिए आप अगर बच्चों को मौका देंगे कि वो आपके साथ बात करें, और पेरेंट्स ख़ुद बच्चों से बात करें, तो उनको किसी दूसरे या तीसरे से गिला शिकवा करने का को मौका नहीं मिलेगा, और वो ख़ुद डायरेक्टली अपने बच्चों से बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा कोशिश ये करें कि आप बच्चों को अगर किसी तरफ ले के जाना चाह रहे हैं तो उसके नेगेटिव पहलू उनको न बयान करें, बल्कि वो उसकी खूबियों को बयान करें। अगर आप बच्चे को अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं तो अच्छा रास्ता दिखाएं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डराएं मत। जब किसी भी चीज़ को पुश किया जाता है या किसी भी चीज़ को दबाया जाता है तो उसके अंदर क्रेज़ पैदा होता है, इंसान जुस्तजू के अंदर चला जाता है कि मैं ये करके देखूँ कि इसके अंदर क्या है। आप उसको अगर उस चीज़ से रोकते हैं तो वो ज़रूर उसकी तरफ लपकेगा, उसकी तरफ चपट के जाएगा। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी गलत रवैये से रुके, किसी गलत चीज़ से रुके, तो आप उसको उसके पॉजिटिव पहलू और जो उसकी मुस्बत चीज़ें हैं उनको उसके सामने लेके आएँ, और वो
जब आप उसके ऊपर बात करेंगे तो वो मोटिवेट होगा और उसके अच्छे पहलू को वो अपने अंदर इंस्टॉल करेगा और उसकी तरफ वो चला जाएगा। अगर आप डांट डपट करके या दूसरी तरफ आप ये कहें कि आप उसको रोकेंगे तो वो रुकेगा नहीं। बच्चे बहुत ज़्यादा इससे एग्रेसिव होते हैं कि वो उनको हर चीज़ से रोका जाए। इससे अपने घर का आप ज़्यादा माहौल को ख़राब कर सकते हैं और यकीनन इसी से हमारे घरों का माहौल ख़राब होता है और हर दूसरा घर इसी तरह से टेंशन और परेशानी का शिकार होता है। और आप ज़रूर ज़हन में रखें कि अगर आप अपने बच्चे को वक़्त देते हैं, अपनी औलाद को टाइम देते हैं, उनके साथ बैठ के बात करते हैं और उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और वो आपकी तनकीद सुन रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप उनकी तनकीद सुनें और उनके साथ उनको बात करने का मौका दें कि वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने बयान करें। और कोशिश कीजिएगा कि हमेशा लॉजिकल जवाब हो, किस्से कहानियाँ ना हों। हमने इस शॉर्ट टाइम में ये देखा कि जो पेरेंट्स लॉजिकल बात नहीं करते, किस्से कहानियाँ करते हैं, तो वो किस्से कहानियाँ उन बच्चों को बोर कर रही होती हैं। और ख़ास इस वक्त की जो कंडीशन ये है जब हमें हर चीज़ 1 या 2 मिनट के क्लिप में मिल रही होती है, तो एक माइंडसेट बना होता है बच्चों का कि वो शॉर्ट चीज़ को लें और उसको यानी मरकज़ और महवर जो होता है उसको लेते हैं और लंबी किस्से कहानियों की तरफ नहीं जाते। तो जब घंटे 2 घंटे की नशिस्त होगी तो बच्चे बोर होंगे और वो उनके इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा वालिदैन की बात सुनने का और वो इतनी अच्छी मजलिस जो है वो बेकार साबित हो जाएगी। कोशिश करें कि आप लॉजिकल बात करें, मुद्दे की बात करें और साफ शफाफ बात करें जो उनके समझ में आती हो और आपको भी ये लगे कि ये इससे हम एक राइट वे पे जा सकते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। आप उनको ख़ुद टाइम दे के गलत कम्युनिटी से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप यकीनन अपने इन पहलू पे गौर करेंगे और आज ही से अपने घर का माहौल को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।